पेट्रोल, गैस और आटा महंगा होने से शहर में महंगाई का सुनामी आ गया। तारीख में पहली बार नान की कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। शीर माल और ताफ्तान भी 10 रुपए तक महंगा हो गया। फरमाइशी चपाती 2 रुपए महंगी होकर 12 रुपए की हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज भी जैसे कि आज यकम जून है और आज से जो मुख्तलिफ नान भाई हैं या फिर शीरमाल हाउस हैं, उन्होंने जो तंदूर की रोटी है, नान है और शीरमाल है, उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। बिल्कुल अगर हम चपाती की बात करें तो चपाती जो है वो तकरीबन 2 रुपये तक महंगी हो चुकी है और इसी तरीके से तंदूर की रोटी जिसे हम नान के तौर पे खाते हैं, उसकी कीमतों में तकरीबन 5 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। और बतदरीज जो मैदे और आटे से बनने वाले जो दीगर अशिया हैं जिसमें शीरमाल है, ताफ्तान है, रोगनी कुलचा है, उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस शीरमाल हाउस के मालिक। इनसे जानते हैं कि क्या आज से रोटी की कीमतें बढ़ा दी हैं, कितनी बढ़ाई हैं और क्यों, क्या वजूहत हैं? आज से रोटी की कीमतें बढ़ाई है। रोटी की 5 रुपये, चपाती की 2 रुपये, शीरमाल 10 रुपये, रोगनी कुलचा 10 रुपये। इसकी कीमत जो आज ये है कि आटा भी महंगा हो गया, बिजली का बिल कल भी आया है, वो भी यूनिट बहुत महंगे हैं, गैस भी महंगा लग गया है। तो पुरानी कीमतों में हमारा पूरा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा था। इस वजह से सब मिलकर कीमतें बढ़ा दी इन्होंने। शीरमाल हाउस के मालिक जिनका कहना है कि बिजली भी महंगी हो चुकी है, गैस भी महंगी हो चुकी है और बतदरीज आटे और मैदे की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो है वो रोटी समेत जो शीरमाल है, ताफ्तान है या फिर रवे मैदे का पराठा है, तो में जो है वो तकरीबन 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का इजाफा किया है। जी बहुत शुक्रिया बसीम, हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, कराची के लोड शेडिंग से सताए शहरी होशियार हो जाएं कि इलेक्ट्रिक ने खतरे की घंटी बजा दी। गैस की किल्लत के बायस 100 मेगावाट के साइड गैस प्लांट से पैदावार और मुतासर हो चुकी है। गैस प्रेशर में कमी की वजह से पैदावारी सलाहियत में 20 से 30% कमी आ गई है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जुलाई अगस्त के बिलों में 12 रुपये फी यूनिट इजाफा भी मुतवक्के है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक साइड गैस पावर टर्बाइन प्लांट के बाहर ही मौजूद हैं। जी हबीब। देखिए, मैं इस वक्त साइट एरिया में मौजूद के इलेक्ट्रिक के साइड गैस टरबाइन पावर प्लांट पर मौजूद हूँ और यहाँ से बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कि 100 मेगावाट जो बिजली है वो प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो गैस प्रेशर्स में कमी के बायस ये जो प्लांट है वो अपनी 20 से 30% जो कैपेसिटी है उस पर बिजली की तैयारी कर पा रहा है। रात के औकात में ये बताया जा रहा है हुकाम की जानिब से कि 40 मेगावाट तक जो है वो इस प्लांट से बिजली पैदा की जा रही है। लेकिन इसके बाद अगर दिन की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो गैस प्रेशर्स 2 बार से भी कम होने की वजह से जो यहाँ पर गैस जो बिजली की प्रोडक्शन है वो बुरी तरह मुतासिर है कि इलेक्ट्रिक हुकाम से। इस हवाले से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो प्रोडक्शन इस वक्त मुतासिर हो रही है, इसका जो इम्पैक्ट है वो न सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में जो है वो आवाम पर पड़ेगा, बल्कि जो इस वक्त बिजली का एक बुरहान पैदा हो रहा है और ख़ास तौर पर जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो भी जो है वो डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट करेगा। ऐसे में उनकी जानिब से ये डिमांड्स भी सामने आ रही हैं कि अगर गैस की जो सप्लाई है और ख़ास तौर पर जो कुदरती गैस है वो रेट अगर के इलेक्ट्रिक को जो है वो दिया जाए तो उसके बाद कुछ प्रोडक्शन की सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है और साथ ही साथ इसका जो इम्पैक्ट है वो सार्फिन पर भी जो है वो मुनक़ता किया जा सकता है। तो इस तरह इस वक्त शॉर्टफॉल के हवाले से बात करें तो कराची में के इलेक्ट्रिक काम की जानिब से ये बताया गया है कि 250 से 300 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल है वो दिन के औकात में इस वक्त हो रहा है और शहर में जो बिजली के औकात कार हैं वो 10 घंटे तक की जो मैक्सिमम लोड शेडिंग है वो इस वक्त की जा रही है। हाई लॉसेस जो एरियाज़ है उन इलाकों में लोड शेडिंग का जोर ज़्यादा है, जो कि मुस्तस्ना इलाके हैं लोड शेडिंग से, उन इलाकों में सूरत हाल कदरे बेहतर है। के इलेक्ट्रिक काम की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि अगर गैस की जो सप्लाई और ख़ास तौर पर इस वक्त जो फ्यूल प्राइसेस में जो इजाफा हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट है वो आइंदा 2 से 3 माह में सार्फिन पर जो है वो मज़ीद इम्पैक्टफुल हो सकता है। जुलाई और अगस्त के जो बिल्स आएंगे उसमें जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है वो 10 से 12 रुपये पर जो है वो यूनिट है उसमें तजावुज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में ये भी अपील की जा रही है कि शहरी बिजली का जो इस्तेमाल है उसको 20 से 30% तक अगर कमी करते हैं तो उनका जो बिल में इजाफी जो यूनिट लग के आने हैं, इजाफी जो रेट लग के आना है उसमें जो है वो रोल किया जा सकता है और शहरियों को कुछ। बहुत शुक्रिया हबीब, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में तलबा और तालिबात के लिए पानी का हसूल एक बड़ा मसला बन गया। वॉशरूम तक में पानी मौजूद नहीं। तालिब इल्मों का कहना है कि एक बड़े अरसे से पॉइंट नहीं चलाए जा रहे, जिसके बायस प्राइवेट गाड़ियों में सफ़र करके आना पड़ता है। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त चंद तालिब इल्मों के साथ ही मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी इरफान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, नई प्रिंसिपल के आने के बाद किसी हद तक जो मसाइल थे कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के वो हल हुए हैं, और इसके अलावा जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो भी तारीफ़ करते हैं कि यहाँ की जो उनकी प्रिंसिपल है डॉक्टर नरगिस अंजुम, उसने बड़ी हद तक स्टूडेंट की बेहतरी के लिए काम किए हैं। बरमला इसका इज़हार किया जाता है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे इशू हैं बुनियादी के जो हल करने की ज़रूरत है, और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो क्या बताते हैं, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। इश्यूज़ क्या क्या हैं कि जो आप समझते हैं कि मैडम के आने के बाद बकौल आपके के बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो हल होना चाहिए, और वो कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स की बेसिक ज़रूरियात होती हैं। अगर वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो सबसे पहले उनको क्लीन वॉशरूम्स, क्लीन क्लासरूम्स की ज़रूरत होती है। अगर गर्मी है और कराची का मौसम भी आपको पता है कितना ख़राब है, तो एसी की ज़रूरियात होती हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, इनके बगैर तालीम नहीं दी जा सकती। तो वो मैं चाहती हूँ कि मैडम ने जिस तरह से और भी काम बहुत अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, तो उन चीज़ों पर भी नज़रसानी की जाए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि बच्चों की ट्रांसपोर्ट के लिए पॉइंट्स चलाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्लासेस ही इसी वजह से मिस हो जाती हैं। या अगर अब्बासी तक हमारा वार्ड्स के लिए जाना होता है तो उसमें भी हमारी बसेज़ इतनी कम होती हैं कि बिल्कुल मछलियों की तरह सब भरे हुए होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि बिल्कुल बहुत सारे काम उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन पानी का जो सबसे बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर जो वॉशरूम है वहाँ पानी का इशू है। इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और इनके लिए इनको अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जाना पड़ता है बकौल इनके, कि जहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ के लिए अगर पॉइंट्स नहीं होंगे तो ये अपनी कन्वेंस से किसी भी सूरत में नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ की जो मुतादिद जो स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई है, उनका सबका यही मुतालबा था कि मैडम अगर यहाँ पर पानी का मसला हल करा दें, और साथ ही जो इनका पॉइंट्स का मसला है, जब ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जाती हैं तो वहाँ अगर इनके जाने के लिए आसानी सफ़र के हवाले से पैदा कर दी जाए तो यकीनन इनकी मुश्किलात के अंदर भी। बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी आने लगी और डॉलर 96 पैसे सस्ता हो गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 198 रुपये की सतह से भी नीचे आ गया है। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे कमी के बाद 198 रुपये 40 पैसे से कम होकर 197 रुपये 50 पैसे तक गिर गया है। माहिरीन के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 1 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 4 रुपये 51 पैसे सस्ता हो चुका है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखा जा रहा है और 100 इंडेक्स उतार चढ़ाव का शिकार है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 66 पॉइंट्स इजाफे से 43,144 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 215 पॉइंट्स तक कमी रिकॉर्ड हुई है, जिसके बाद इंडेक्स 42,862 की सतह पर रिकॉर्ड हुआ। गुज़िश्ता रोज मार्केट मामूली तेजी के बाद 43,078 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम पर भारी। ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए गए। कराची में चलने वाली बसों, मिनी बसों और कोचों ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं। अंदरूने मुल्क मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों के किराए भी बढ़ चुके हैं। हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से तफसीलात जानते हैं। आदिया, बताइएगा कितने रुपए तक का इजाफा किया गया है? बिल्कुल गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही जैसे ही इंटरसिटी बस सर्विस के किराए में इजाफा हुआ, वहीं इंटरसिटी बस सर्विस के किराए में भी इजाफा देखने में आ रहा है। पंजाब तक के किराए के हवाले से कहा जा रहा है, जैसे लाहौर जिसको जाना है, रावलपिंडी जाना है, उसके किराए में तकरीबन 500 रुपये तक का इजाफा किया गया है। जहाँ 4,000 रुपये किराया होता था वो अब 4,500 रुपया हो गया है। इसी तरीके से अगर कोई सिंध जा रहा है, जैसे लाड़काना से रत्तो डेरो जाना हो, तो 100 से 200 रुपये तक का इजाफा वहाँ भी किया गया है। कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराएंगे, जानेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने रुपए का आपने इजाफा किया और आपकी ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ जा रही है? अभी फ़िलहाल जो इन्होंने पहले जो पैसे बढ़ाए हैं उस पे हमने 500 रुपये बढ़ाए हैं इस्लामाबाद के लिए, और जो यानी कि सादकाबाद रहीमियार तक जो गाड़ियाँ जाती हैं उसमें भी हमने 500 रुपये बढ़ाए हैं। तो अभी ये रात को फिरोज़ डीजल बढ़ा है। जब पैसेंजर को हम बोलते हैं तो वो पूरा किराया नहीं देते, वो इस चीज़ को नहीं मानते कि हम किराया यानी कि बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया, वो नहीं देते किराया जी। अच्छा, अगर मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है जैसे कि बात हो रही है, तो फिर क्या मज़ीद इजाफा भी होगा किराया? बिल्कुल मज़ीद इजाफा करेंगे ना, क्योंकि डीजल बढ़ता है तो ज़ाहिर बात है गाड़ियों में डीजल ही डलता है और पैसेंजर ये किराया नहीं देते ना।
और ये चीज़ पैसेंजर नहीं मानते। ट्रांसपोर्टर्स ये कहते हैं कि उसकी वजह ये है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, मजबूरन हमें किराए में इजाफा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर यही बात हम मुसाफिरों से करें तो मुसाफिर ये कहते हैं कि हुकूमत वक्त को इस हवाले से सोचना होगा कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है तो खुदारा उनके हाल पर भी रहम किया जाए। और ट्रांसपोर्टर्स ये कहते हैं कि हमें बहुत से अखराजात रास्ते में पूरे करना होते हैं, हमें मेंटेनेंस के पैसे जो है वो अदा करना होते हैं, रास्ते में टूल्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो उनको अदा करना होती हैं। बहुत शुक्रिया आदिया नाज आपका। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 13 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी है। अब एलपीजी फ़ी किलो 219 रुपये में दस्तयाब होगी। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब घरेलू सिलेंडर 2,581 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 9,931 रुपये में दस्तयाब होगा। एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन इरफान खोखर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कहा है कि हुकूमत गरीब आवाम को एलपीजी की कीमत में मज़ीद रिलीफ दे सकती है। एलपीजी की मौजूदा सरकारी शरह तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो कम की जा सकती है। एसोसिएशन के फॉर्मूले पर अमल करके इस काम को यकीनी बनाया जा सकता है। अब आपको बताएं, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। सिंध सरकार ने मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी है। एमरजेंसी सूरत हाल में छुट्टियां इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मशरूत कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने बल्दियाती इंतखाबात 2022 और 2023 के पेश जो होने जा रहे हैं इसके पेश नज़र जो फैसला किया है कि जो सरकारी मुलाजमिन है जिसमें छोटे ग्रेड से लेकर बड़े ग्रेड के जो अफसरान हैं उनकी बल्दियाती इंतखाबात यानी गैर एलानिया मुद्दत तक छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। इस हवाले से जो है महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम मतलब जो इदारे हैं उनको अहकाम जारी किए हैं कि तमाम इदारों में आम तफसीलात जो छुट्टियां हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से जो इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो ड्यूटी सर अंजाम देने वाले मुलाजमिन या अफसरान है वो इमरजेंसी की सूरत हाल में उनको छुट्टियां जो है इलेक्शन कमीशन से इजाज़त हासिल करने के बाद में दी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा मुतलके जो इदारे हैं उनको छुट्टियां नहीं दे सकते हैं। इस हवाले से तमाम इदारों में जो है बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में जो है छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों।